मैंने अपनी स्कूलिंग रोहतक के जाट हाई स्कूल से की है, जिसको बनवाने में चौधरी छोटू राम जी का अहम योगदान था। और स्कूल की तरह हमारे स्कूल में भी एक एनुअल फंक्शन होता था, जिसमें सुबह से शाम तक चौधरी छोटू राम के जीवन और उनके महान कार्यों से जुड़ी स्पीचेस दी जाती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौधरी छोटू राम जी ने अपने जीवन में गरीब किसानों और मजदूरों के लिए इतने महान कार्य किए थे कि लोगों ने उनको किसान मसीहा, दीन बंधु, रहबर आजम जैसी उपाधियां दी थी। तो इसी से जुड़ी सारे दिन स्पीचेस चलती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक गीत सुनाया जाया करता था जो सबको इमोशनल कर देता था। उस गीत की बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? 1945 में चौधरी छोटू राम जी के देहांत के बाद किसानों और मजदूरों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं रहा था। और 1947 में भारत के आजाद होने के बाद राजनीतिक उथल पुथल की वजह से किसानों और मजदूरों की दुर्दशा और भी बदतर हो गई थी। आपने देखा होगा मजदूर और किसान की क्या हालत थी, पैरों में जूती नहीं, पाटे वस्त्र। तो इसी दौरान एक किसान और मजदूर मंदिर के आगे से गुजर रहे थे। समय था एक मजदूर और किसान भी वहाँ से गुजर रहे थे। जैसा कि सबको पता है कि भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है, इसी आस में वो अपनी दुख और पीड़ा के साथ उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं? और भगवान से चौधरी छोटू राम जैसा एक और मसीहा मांगते हैं जो उनका दुख दर्द समझे और उनकी मदद करे। यू नो व्हाट्स माय पॉइंट? चौधरी छोटू राम जी के 80 साल बाद अगर किसानों और मजदूरों ने किसी को मसीहा मानना है तो वो संत रामपाल जी महाराज है। एंड वन मोर कोइंसिडेंस, में 1947 में किसानों और मजदूरों ने भगवान से एक और मसीहा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की थी और संत रामपाल जी महाराज का जन्म 1951 में हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? एंड वेट, छोटू राम रामपाल जी महाराज। टूट लिए सांप तन धोरी दोनों